जयपुर के चौकड़ी तोपखाना में 300 साल पुराना मालियों का प्राचीन शिव मंदिर अब अपना वैभव खो चुका है। इसका प्रमुख कारण है इस मंदिर की वर्षों से सार संभल नहीं होना। इसी वजह से इस मंदिर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और इस पूजा स्थल को बर्बाद करने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है। इन लोगों ने बालाजी महाराज की मूर्ति को खंडित कर दिया और साथ ही भगवान राम की मूर्ति को भी गायब कर दिया, जिसके बाद अखिल भारतीय संत समिति के प्रमुख स्वामी श्री बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने रामगंज थाने में जाकर ज्ञापन सौंपा, मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, रोड बनी है, रोड बन रही है, ये दिख रही है रोड बन रही है, ये नहीं दिख रहा है कि प्राचीन मंदिर है, इसकी क्या दशा कर रखी है, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? कचरे का डिपो है क्या ये? अंदर शिव जी तोड़ दिए, पार्वती जी तोड़ दी, कार्तिक तोड़ दिए, बालाजी को तोड़ रखा है। ये देखो आप, मांस वगैरह की थैलियां हैं, शराब की बोतलें हैं, पत्थर से बालाजी को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो हिंदू रहते थे वो तो सब चले गए यहाँ से छोड़कर, अन्य पक्ष के थे मुस्लिम, मगर उनको भी कहा, उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है। थाने वालों का व्यवहार ऐसा रहा कि हम रिपोर्ट दर्ज ना करावें। हम पिछले कुछ वर्षों से परकोटे के भीतर जो प्राचीन मंदिर है उनका चयन कर रहे थे, उनको देख रहे थे, संभाल रहे थे। ऐसे बहुत सारे मंदिर हमें परकोटे में मिले जिनकी दशा बहुत दयनीय है, बड़ी आत्मा दुख पाती है उनको देखकर। उन मंदिरों को जीर्ण शीर्ण कर दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया और वहाँ पर कुछ गंदे अवशेष, शराब की बोतलें, घर का गंदा कचरा, ये सब उसमें डाला हुआ है। इन सब चीज़ों को देख के हम लोग बड़े पीड़ित और दुखी थे। और जब हमने कल एक रामगंज में मंदिर को देखा तो वहाँ उस मंदिर को देखा 4-5 फीट तो कचरा पड़ा है, छत पे पूरी पे कचरा पड़ा है। मंदिर में गणपति की मूर्ति तोड़ दी, शिव जी की मूर्ति को तोड़ दी, हनुमान जी को पत्थर से पूरे को ख़राब किया तोड़ कर, और कार्तिक भगवान की आदि मूर्ति तोड़ दी और शिव जी की तोड़कर मूर्ति को गंदगी में डाल रखा है। तो वहाँ ये सब स्थितियाँ देख के हमें बहुत दुख हुआ। हमने वहाँ स्थानीय लोगों को कहा तो बोले यहाँ जो हिंदू रहते थे वो तो सब चले गए यहाँ से छोड़कर, और ये भी मंदिर है जो आसपास जो और हिंदू यहाँ जल पूजा करने आते थे वो आते नहीं हैं, तो इसलिए इस मंदिर की दशा ये ख़राब है। हमने वहाँ स्थानीय लोग जो अन्य पक्ष के थे मुस्लिम, मगर उनको भी कहा, उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है। भाई कचरा तो वहीं के लोगों ने डाला है, मूर्तियाँ भी वहीं के लोगों ने तोड़ी होगी, और सबका संतोषजनक जवाब नहीं था। हम लोग फिर गए रामगंज थाने गए तो वहाँ थाने वालों का व्यवहार ऐसा रहा कि हम रिपोर्ट दर्ज ना करावें, ऐसा माहौल उन्होंने बनाया। लेकिन हम लोग 2-2.5 घंटे तक वहाँ पर जमे रहे, तब जाके हमारी रिपोर्ट दर्ज हुई। उसके बाद हमारे को ये कहा गया कि 1 घंटा आधा घंटा और लगेगा तब आपकी FIR कटेगी। तो हमने कहा हम बैठे ही रहेंगे आप जब तक नहीं कटेगी। फिर रात्रि को हम लगभग 1 बजे फ्री हुए, तब जाके वहाँ से अभी हमने मांग की है कि एक तो वहाँ की सफाई हो तो हमारी देखरेख में हो उसमें, क्योंकि मूर्तियाँ पुरानी टूटी हुई उस कचरे में गंदगी में दबी हुई है। दूसरा, उस मंदिर का हम लोग जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, मंदिर के लिए सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हैं। और शहर में ऐसे हमने लगभग 13-14 मंदिर ऐसी स्थिति में देखें और ढूंढेंगे तो कम से कम 100 मंदिर मिलेंगे जो परकोटे के भीतर है, जिनकी दशा खराब है, लोगों को जाने को रास्ता नहीं छोड़ा है और वहाँ इस प्रकार का अतिक्रमण किया है, मंदिरों की दशा जो बिगाड़ी है, तो वो देखकर बड़ा दुख होता है। तो हमने अखिल भारतीय संत समिति और सनातनियों ने मिलकर ये तय किया है, यहाँ का राजस्थान का अध्यक्ष होने के नाते सबको सामूहिक रूप से लेकर हम मंदिरों को जीर्णोद्धार कराएंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था, पूजा सेवा की व्यवस्था वो हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन मांग जो रखी है कि जिन्होंने ऐसे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, खंडित किया है, मूर्तियों को तोड़ा है, उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार की जावे और उन्हें सज़ा दी जावे। और जो उस क्षेत्र के लोग इस मंदिर को कचरे का डिपो बना रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जावे। देखिए, कुछ लोग राय देते हैं कि मंदिर को शिफ्ट कर दें। ये क्या बात हुई? अगर वहाँ पर उस क्षेत्र में हिंदू समाज के लोग कम रहते हैं, एकाध रहते हैं या नहीं रहते, लेकिन वो मंदिर प्राचीन है, तो प्राचीन मंदिर जो मंदिर की संपत्ति है, मंदिर है, वो तो रहेगा ही, उसको शिफ्ट कैसे किया जा सकता है? तो हम लोगों की मांग है कि पुलिस सुरक्षा मुहैया करावे, उस मंदिर की सेवा पूजा व्यवस्था हम करेंगे और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेवे। हाँ, पता नहीं वो कहाँ क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली स्थिति हम जाके जहाँ देख रहे हैं ना, वहाँ मुख्यमंत्री जी से मेरी निवेदन है, कृपया एक बार वो सरकारी रोड मैप जो बनता है, उस सरकारी रोड मैप के अलावा अगर हम लोगों के साथ जाकर वो स्थितियाँ देखें
कि क्या स्थिति है, वो जो कह रहे हैं और जो स्थितियां हैं उसमें कितना रात और दिन का फ़र्क है। आप बात करते हैं कि वहाँ मंदिर की या लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आप वहाँ पर हमारे साथ चलकर देखें, लोग हमारे को धमकाते हैं। हमारे पास वीडियो है इस बात के, जब हम वहाँ गए हैं तो लोग हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किस प्रकार से वो हम लोगों से वातावरण कर रहे हैं, हमारे को कैसे घेर रहे हैं। और वहाँ लोगों को उन्होंने परेशान किया है, पीड़ित किया है। तो वहाँ 2-5 परिवार थे, वो बेचारे दुखी होकर मकान छोड़ के भाग गए। ये स्थितियाँ हमारे साथ चलें, हम दिखाते हैं आपको, हम करवाते हैं। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, हम खुद फेस कर रहे हैं वहाँ हमको कैसी धमकियाँ मिल रही है। ये जो कल हम गए उसके बाद भी, मैं नाम अभी नहीं लूँगा, मेरे पास में उसका रिकॉर्डिंग वीडियो आ गया है। वहाँ कुछ लोग थाने पर गए, हमारे लिए अपशब्द बोलें और कुछ ऊटपटांग हरकतें उन्होंने की है और हमारे को पंडा बोलकर नुकसान पहुँचाने के लिए भी उन्होंने कहा है। कोई बात नहीं, हम लोगों को कोई भय नहीं है, हम लोग सनातनी हैं। हम अपने धर्म के लिए, अपने अध्यात्म के लिए, अपने मंदिरों के लिए मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन हम उन लोगों को वहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। देखिए, आतंकवादी गतिविधियाँ जो कर रहे हैं, जिहादी लोग हैं, जिनके जहन में, दिमाग में सिर्फ खाली दूसरों को नुकसान पहुँचाना है। हम लोग तो वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं, जीव जंतु पशु पक्षी धरती की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। हम सब में भगवान देखते हैं, जो हमें देने वाला उसको भगवान मानते हैं। तो हम लोग तो क्या है कि भगवान का स्वरूप मानते हैं समस्त पंच तत्व को। कुछ लोगों के मानसिकता यह है कि उनको जो मानता है वो तो ठीक है, जो उन्हें नहीं मानता उसे मार दिया जावे। तो ये ऐसे जिहादी लोग हैं, जिनसे भी अगर राय ली जा रही है तो वो तो जिहादी राय देंगे। उनके पास में जो दिमाग में उनके कचरा भरा पड़ा है, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने का, नुकसान पहुंचाने का, बम फोड़ने का, आतंकवादी गतिविधियां करने का, पढ़ाई के नाम पे भी गलत चीज़ें बच्चों को सिखाकर गुमराह करने का, तो वो लोग क्या करेंगे? वो यही करेंगे। तो अब अगर उनसे राय ली जा रही है तो मैं मानता हूँ कि वो राय कुछ गलत ही आने वाली है, सही राय की उम्मीद नहीं की जा सकती। नहीं, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम सनातनी हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं। धर्म, मंदिर, मठ, पूजा पाठ, कथा, भागवत इत्यादि जो अनुष्ठान हैं, उन्हीं से संबंधित हमारा संबंध है। लेकिन सनातनी होने के नाते प्रत्येक हिंदू का दायित्व बनता है अपने धर्म स्थलों को बचाने का। हमारे पूर्वजों ने प्राण न्यौछावर कर दिए, बलिदान कर दिया अपने धर्म को बचाने के लिए। भारत का विभाजन हुआ धर्म के आधार पे। जिन लोगों को हमारी गतिविधि पसंद नहीं थी, हमारी पूजा पाठ पसंद नहीं थी, हमारा रहन सहन खान पान पसंद नहीं था, उन लोगों ने कहा हमें अलग रहना है। ठीक, अलग रहना है। भारत में से ही धन गया, भारत में से ही ज़मीन गई, भारत में से ही सब कुछ सुविधा गई, सारा सुख भारत से गया, अपना कुछ नहीं था उनका। और उसके बाद फिर वो भारत में जो अब रह गए हैं, वो भारत के लोगों को सुख चैन छीनना चाहते हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें अपनी धर्म की गतिविधि नहीं करना देना चाहते। पूजा पाठ के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, यात्राओं के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये तो दुख का ही बात है कि भारत अपना हिंदुस्तान अपने सनातनियों का देश, जहाँ धर्म कर्म पूजा पाठ की प्राचीन यहाँ की सभ्यता है, यहाँ की व्यवस्था है, पूरी दुनिया उसकी वजह से विश्व गुरु कहती है, उन लोगों को ही दबाने का, उन लोगों को नुकसान पहुँचाने का ये चेष्टा कर रहे हैं। तो कब तक बर्दाश्त होगा? तो हम सनातनी सभी मिलकर इन सभी विषयों के लिए निरंतर अग्रसर रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जब तक ये लोग समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग इनके मुकाबला करते रहेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।